अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। तो उसके लिए लिया है जी मैंने 1/2 kg चिकन है। ये अचार के मसाले हैं जिसमें है मेथी दाना, कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा और नमक, और साथ में ये धनिया, 2 प्याज चॉप किए हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, ये है हल्दी, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, गरम मसाला और नमक। और ये है जी 4 सब्ज़ मिर्च जिसमें मैंने कट लगा के जी बीज निकाल दिए हैं, और इसमें हम मसाले की फिलिंग करेंगे। 2 हरी मिर्चें छोटी सी चॉप की हुई हैं, 1 प्याली दही है जी। सबसे पहले हम ये मसाले जो है चार गोश्त के, इसको हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। मेथी दाने को ग्राइंड नहीं करना है क्योंकि इसका टेस्ट फिर कड़वा आता है, तो हमने इनको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेना है। कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, इसको हम डालेंगे। अब मैं ये देखिए जी मैंने इनको हल्का हल्का सा इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत बारीक नहीं करना है। अभी हम शामिल करेंगे मेथी दाना, और इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे जिसमें जी है रेड मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक, गरम मसाला और हल्दी। इन मसालों को हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है इनको। ये मसाले जी देखें जी मिक्स हो गए हैं, इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है। और अब इसको हम डालेंगे जी 2 चम्मच अलहदा से जो हमने इसमें फिलिंग करनी है। इसके लिए लिया है जी मैंने मस्टर्ड ऑयल। आप लेमन जूस में भी मिक्स कर सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर रही हूँ। 2 चम्मच जो इसमें मसाले के डाल के मिक्स कर लेने, जो हमने हरी मिर्च में भरने हैं। इनको मिक्स करने के बाद अच्छे से तो इसको हम भरेंगे अपने हरी मिर्चों में। ये देखो जी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम इसकी फिलिंग कर लेंगे हरी मिर्चों की। ये देखो जी मैंने मसाले जो है हरी मिर्चों में भर लिए हैं। अब इसको हम साइड पे कर लेंगे। ऊपर रखेंगे जी कढ़ाई, इसमें डाले मैंने 3 चम्मच घी के। अब इसमें डालेंगे जी चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमने हल्का सा कलर देना है, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा हमने इसका कलर देना है। ये देखिए जी हल्का सा जब इसमें कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए जी प्याज हमारे को हल्का सा कलर आ चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल के। अब इसको भी हल्के से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा फ्राई होके इसका भी कच्चेपन जो है वो दूर हो जाए। इसको भी थोड़ा सा कलर देंगे, फ्राई करेंगे घी में। ये देखिए जी 2 हमारा लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया है। अब इसमें डालूंगी टमाटर, दो अदद जो कि मैंने छोटे छोटे काटे हुए हैं, तो वो टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। अब टमाटरों को भी थोड़ा सा घी में फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी टमाटर भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब ये इसमें डालेंगे हम जी बाकी के मसाले। टमाटरों को हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद ये बाकी के जो मसाला हमने चार गोश्त का तैयार किया था वो सारा मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। ये देखिए जी मसाला थोड़ा सा हमारा भुन चुका है। अब इसमें जी हम डालेंगे चिकन। टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लिया है उसके अंदर मसाले में, तो ये अच्छे से हो चुका है। तो अब इसमें हम चिकन डाल के भूनेंगे। ये मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, आप मीट या मटन बीफ भी ले सकते हैं। सेम इसी रेसिपी के साथ हम मटन का भी बना सकते हैं। जब चिकन को थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे हम, तो अब जी इसमें डाल दूंगी मैं दही। 1 प्याली हमने दही डाल के तो इसको अच्छे से पकाना है ताकि चिकन जो हमारा वो गल जाए इसी मसाले में। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है 10 मिनट के लिए ताकि चिकन जो हमारा वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए जी चिकन को मैंने कवर कर दिया है। अब 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और मसाला भी भून चुका है।
लेकिन इसने घी छोड़ दिया। अब जो मसाले हमने मिर्चों में भरा हुआ था, अब वो मिर्चें हम मसाले में इसमें चिकन में शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, मैंने मिर्चें जो अब कढ़ाई में रख दी। अब हम इसका कवर लगा के इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम देंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखें हमारा कितना अच्छा अचार गोश्त तैयार हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगी ये सूखा धनिया और गरम मसाला है, ये आधी आधी चमची हम इस ऊपर से डालेंगे, और जो हरी मिर्चें और काट के रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें ऊपर से डालेंगे जी सब्ज़ धनिया। असल खूबसूरती धनिए के साथ सालन की होती है। देखेंगे कितना अच्छा लगता है धनिया डाल के। तो अब मैं इसको निकालूंगी डूंगे में और आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ये देखें कितना मज़े का अचार गोश्त तैयार हुआ है। ये देखें जी, मैंने डूंगे में सालन निकाल दिखाया आपको। देखें कितना मज़े का अचार गोश्त तैयार हुआ है। तो मिलते हैं जी आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह।